इस लड़के के पास थी एक खतरनाक सुपर पावर। उसने अफसरों के सामने अपनी ताकत दिखाते हुए एक मोटी सी लोहे की घंटी को पल भर में मोड़ कर रख दिया। लेकिन अफसर इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उसे टेबल पर रखे सिक्के को अपनी ओर खींचने को कहा। धमकी दी गई कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी माँ को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। डरा हुआ बच्चा सिक्के को हिला भी नहीं पाया और अगले ही पल उसने अपनी माँ की ठंडी लाश देखी। बस फिर क्या था, अपने गुस्से और गम में उसने अपने अंदर की ताकत को पूरी तरह खोल दिया और पास के मेटल को तोड़ मरोड़ कर 2 सिपाहियों की जान ले ली। पूरा कमरा तबाही से भर गया, पर अफसर को यही तो चाहिए था। उसने टेबल से वो सिक्का उठाकर लड़के को दे दिया और तय किया कि अब इसे कैद में रखकर इसकी ताकतों पर रिसर्च की जाएगी। सालों बाद लड़का एरिक अब जवान हो चुका था और उस रिसर्च लैब से भाग निकला। अब उसका एक ही मकसद था, उस अफसर सेबास्टियन से बदला लेना जिसने उसकी माँ की जान ली थी। एरिक सीधा दुनिया के सबसे पावरफुल ठिकाने पर गया और वहाँ के कमांडर को मजबूर किया कि वो सेबास्टियन का पता बताए। जवाब नहीं मिलने पर एरिक ने उसके दांतों में लगे मेटल को घुमा घुमा कर उसे दर्द से तड़पा दिया और आखिरकार उसे पता मिल ही गया। पर जब एरिक वहाँ पहुंचा, सेबास्टियन वहाँ नहीं था। उसके कुछ आदमी थे जिन्हें एरिक ने एक एक कर मार गिराया। एक गार्ड ने गलती से अपने साथी को गोली मार दी। एरिक की मेटल कंट्रोलिंग पावर इतनी तेज हो चुकी थी कि सब कुछ उसके इशारों पर था और अब एरिक सीधे पहुंचा सेबास्टियन तक। लेकिन यहाँ उसे बड़ा झटका लगा। सेबास्टियन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब वो किसी भी एक्सप्लोजन की एनर्जी को अपने अंदर खींच सकता था, उसे खुद को हील कर सकता था और दूसरों पर उसे दोबारा रिलीज कर सकता था। एरिक ने हार नहीं मानी। प्रोफेसर की मदद से उसने अपनी ताकतें और बढ़ाई। उसने दूर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को खींच लिया और सेबास्टियन की छुपी हुई सबमरीन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पूरा इलाका कांप गया। लेकिन जब आमना सामना हुआ, एरिक की पावर्स सेबास्टियन के सामने कुछ नहीं थी। उसकी हर